हमारे ही देश में जिस तरीके से मीडिया के लिए गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मीडिया खबर बताने से ज्यादा आजकल परसेप्शन क्रिएशन का काम करता है। देखने वालों को एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब ही नहीं मालूम। क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझता है? वाकई पत्रकार कि पुलिस पर दबाव डालकर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सके? कीचड़ में गंदगी में गिरते पड़ते वीडियो बनाता है। मीडिया एक बिजनेस है जिसकी जितनी टीआरपी उसका उतना एड रेवेन्यू। लेकिन क्या वाकई न्यूज चैनल वाले इतने ताकतवर होते हैं? दोस्तों, हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कहा जाता है कि भारत में अगर मीडिया ना हो तो देश की गति रुक जाए, सिस्टम बेलगाम हो जाए, भ्रष्टाचार का बोलबाला भारत में हो। लेकिन क्या मीडिया अपना काम सही से करता है? क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझता है? क्या बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में काम करने वाले लोग वाकई पत्रकार हैं या 8 घंटे की नौकरी करने वाले साधारण कर्मचारी? क्योंकि हमारे ही देश में जिस तरीके से मीडिया के लिए गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक भी है और शर्मनाक भी है। लेकिन क्या मीडिया अपना काम सही तरीके से करता है? क्या सभी टीवी न्यूज चैनल और अखबार अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं? वैसे मैं एक बात मानता हूं कि देश की सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताना मीडिया का फर्ज है, लेकिन सरकार की कमियों को उजागर करना, कमियों को जनता को बताना भी मीडिया का फर्ज है। और ये बात सिर्फ सरकार या राजनीति तक ही सीमित नहीं रहती है। मीडिया का काम है खबरें बताना, लेकिन मीडिया खबर बताने से ज्यादा आजकल परसेप्शन क्रिएशन का काम करता है। किसी भी खबर को लेकर 4 वैचारिक शून्य लोगों को बैठाकर डिबेट करना, चिल्लम चिल्ली करना, और आजकल तो स्टूडियो में मारपीट भी होने लगी है। बहरहाल विषय पर आता हूं। विषय यह है कि क्या मीडिया के एक तबके ने अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची? क्या कुछ टीवी न्यूज चैनल आईआईटी बाबा की छवि को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते थे? ये सवाल उठाने इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि मेरे एक दर्शक ने मुझे संपर्क किया और मेरे साथ कुछ जानकारी साझा की। और जब मैंने इस जानकारी की गहनता से जांच की तो पाया वाकई कुछ मीडिया कॉरपोरेट हाउस अभय सिंह के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे। वो अभय सिंह को इस तरह बदनाम करना चाहते थे कि लोग उनके दुश्मन बन जाएं और जहां भी अभय सिंह दिखाई दें उनका विरोध शुरू हो जाए। याद करिए, अभय सिंह के साथ न्यूज नेशन चैनल ने जो हरकत की थी, उससे पहले अभय सिंह का एक और इंटरव्यू हुआ था टाइम्स नाउ नव भारत पर। इस इंटरव्यू में भी वेदमूर्ति नाम का एक भगवाधारी पहुंचा था। वहां भी अभय सिंह के लिए इसके भाव स्पष्ट थे कि ये उनसे झगड़ा करना चाहता है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के एंकर दिनेश गौतम, जो कि स्वयं में बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को बेहद सूझबूझ के साथ पूरा किया। बार बार बोल रहा हूं, एक सेकंड बाबा, ये वो वाली बात है जिसमें हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। नहीं, मैं हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ मैं। दिनेश गौतम ने इससे पहले भी महाकुंभ में अभय सिंह से बात की थी, लेकिन पूरी शालीनता और विनम्रता के साथ। लेकिन शायद चैनल की क्रिएटिव टीम का कुछ और ही विचार रहा होगा, मगर वहां एंकर की सूझबूझ के चलते मामला ठीक से निकल गया। पैनल में खड़े लोगों में अभय सिंह के विरोधी तो थे ही, साथ ही अभय सिंह के पक्ष के लोग भी थे। कहो आईआईटी बाबा या अभय सिंह, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन बाबा की भक्ति है सुप्रीम। तार्किक बातें, सनातन का सम्मान, ईश्वर का अंश, ज्ञान का भंडार, त्याग की प्रतिमूर्ति। बाबा जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तारीफ करो आप। नहीं, लेकिन न्यूज नेशन चैनल ने शायद इस इंटरव्यू से आइडिया चुरा लिया। उन्होंने अभय सिंह को पहले पॉडकास्ट के नाम पर बुलाया और एक नहीं बल्कि 2 एंकर खड़े कर दिए सवाल पूछने के लिए। और उसके बाद बीच में ही अभय सिंह की पीठ में छुरा घोंपते हुए कई और लोगों को भी चैनल ने बुला लिया, जिनमें से वेदमूर्ति नाम का एक शख्स भी था,
वैसे इनकी हरकतें तो टाइम्स नाउ नव भारत वाले शो में भी संदिग्ध लग रही थी। एक श्लोक सुना दीजिए मुझे। नहीं भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेद व्यास जी ने लिखा। आप बाबा हैं, पांचवा आप वेद अपने लिख रहा आप को आध्यात्मिक कहते पांचवा हैं। वेद। लेकिन वहां ये दिनेश गौतम के समक्ष कुछ कर नहीं पाए, या यूं कह सकते हैं कि जब ये न्यूज नेशन पर बुलाए गए होंगे तो इन्हें चैनल की क्रिएटिव टीम ने ये पहले से कह दिया होगा कि तुम्हें किस मोमेंट पर क्या एक्ट करना है, स्क्रिप्ट पहले दे दी गई होगी। और उसी का नतीजा ये हुआ कि अभय सिंह के साथ न्यूज नेशन चैनल के शो पर बदतमीजी की गई, मारपीट करने की कोशिश की गई। अभय सिंह तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि चैनल वालों ने उन्हें अपने स्टूडियो में जबरदस्ती बंद कर दिया था। जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ आके, पीछे कोई गेट्स बंद नहीं है। स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू भी समझने की कोशिश करिए। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर अभय सिंह से एक सवाल पूछ लेता है कि भारत पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा। करवा देंगे इनको। तब तो मानोगे, जिता के नहीं माने। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। जिसके बाद आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी, आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, आईआईटी बाबा ने पाकिस्तान को जिता दिया भविष्यवाणी कर कर, ये बोलकर पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। ये इंडिया को हरा दिया था, जो कितने गुस्सा हो रहे हैं। जब मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, जबकि भारत में मैचों को लेकर भविष्यवाणी करने वाले न जाने कितने लोग हैं। कभी भारत के जीतने की भविष्यवाणी होती है, कभी किसी दूसरे देश के जीतने की भविष्यवाणी होती है, लेकिन कभी किसी को देशद्रोही नहीं कहा जाता। लेकिन अभय सिंह के पीछे तो मानो सारा का सारा तंत्र पड़ा हुआ था। उसे ऐसे देशद्रोही बनाया गया जैसे भारतीय सेना का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट अभय सिंह ने किसी दूसरे देश को बेच दिया। वैसे कैरेक्टर असैसिनेशन में हमारे मीडिया का जवाब नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी और यह कह दिया कि ये मामला एक बिल्कुल साधारण सुसाइड जैसा ही है। लेकिन जब यह घटना हुई थी उस वक्त आपने खुद देखा था कि किस प्रकार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के चरित्र पर मीडिया ने लांछन लगाए। कभी महेश भट्ट के साथ उनका नाम जोड़ा, कभी कहा कि रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती है, तंत्र मंत्र करती थी, और न जाने क्या क्या बकवास नहीं की गई इस एक्ट्रेस के बारे में। कई महीनों तक चरित्र की धज्जियां उड़ाई गई रिया चक्रवर्ती की, और अंत में क्या हुआ? कुछ ऐसा ही इस मामले में भी करने की कोशिश की गई। न्यूज नेशन वालों ने धर्म संसद तक कर डाली और देश के बड़े बड़े महात्माओं को जोड़ लिया और अभय सिंह को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिलवाने की कोशिश की। अभय सिंह ने बार बार कहा कि उनके साथ चैनल वालों ने विश्वासघात किया, लेकिन पुलिस से लेकर प्रशासन तक या किसी राजनेता ने उनकी एक न सुनी और आखिरकार उन पर एक ड्रग्स का फर्जी मुकदमा और चैनल के दबाव में दर्ज कर लिया गया। लेकिन क्या वाकई न्यूज चैनल वाले इतने ताकतवर होते हैं कि पुलिस पर दबाव डालकर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकें? दोस्तों, किसी भी चैनल को ताकतवर आप बनाते हैं। आप चैनल देखना बंद कर दीजिए, चैनल की ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आप चैनल को देखोगे नहीं, चैनल की टीआरपी जारी करने वाली संस्था की रेटिंग में जैसे ही रेटिंग चैनल की कम होगी, चैनल को एड रेवेन्यू मिलना बंद हो जाएगा और चैनल की कमर टूटने लगेगी। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो ये हैं कि अभय सिंह के चाहने वाले कम हैं, चैनलों को देखने वाले लोग ज्यादा हैं। मुझे ही ले लीजिए, शायद मैं इकलौता ऐसा इंसान हूं जो अभय सिंह के विषय में कुछ पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करता हूं। बाकी तो आजकल उसके लिए लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया है, या कोई अगर कुछ बोलता भी है तो वो उल्टा ही बोलता है। नशेड़ी, गंजेड़ी, पागल, साइको, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करता है। कोई यूट्यूबर है, कीचड़ में गंदगी में गिरते पड़ते वीडियो बनाता है, वो भी अभय सिंह से कहीं जयपुर में मिल लिया होगा। खुलेआम ड्रग्स सप्लायर बोल रहा था अभय सिंह को। देखो राजस्थान के अंदर आईआईटी बाबा, ये देखो जो गांजा सप्लाई कर रहा है। इस जलील के सुने मैंने भी कि कई मिलियन फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अभय सिंह तो बहुत पीछे है अभी इसमें। मानता हूं अभय सिंह को इन सब चीजों का मोह नहीं है, लेकिन दुनिया के साथ संवाद करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो माध्यम है वो यही है।
इस बात को समझना होगा। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कई तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ये वीडियो लोगों तक पहुंचे ही ना, लोग इस वीडियो को देख ही ना पाए, तो इसे बनाने का कोई लाभ नहीं होगा ना। इसलिए फॉलोवर्स भी जरूरी हैं, सब्सक्राइबर्स भी जरूरी हैं। क्रिकेट मैच की प्रेडिक्शन को लेकर अभय सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनका भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चैनल वाले टीआरपी के चक्कर में उनसे भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं। यही तो उनका यही इंटरेस्ट है, बस प्रेडिक्शन कर दो, ये जीतेगा वो नहीं जीतेगा, जीत गया तो वो बेसिक बोलोगे कि हाँ ये तो ऐसे हो गया, नहीं जीता तो फिर गाली को गाली देने आ जाओगे, यही काम है मतलब। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि क्रिकेट के चक्कर में ही पड़े रहना भाई, ये कुछ नहीं देगा। लेकिन टीवी चैनल के लिए जो मसाला होता है, टीवी चैनल सिर्फ उसे ही दिखाता है। दोस्तों, आजकल मीडिया एक बिजनेस है। पहले मीडिया समाज सेवा और क्रांति के भाव का एक समावेश होता था, लेकिन आज मीडिया एक बिजनेस है जिसकी जितनी टीआरपी उसका उतना एड रेवेन्यू। पहले के मीडिया में और अब के मीडिया में जमीन आसमान का फर्क है। पहले खबरों की ऑथेंटिसिटी जांची जाती थी, लेकिन आज तो खबरें क्रिएट की जाती हैं, खबरें बनाई जाती हैं। जिस देश में टीवी चैनल देखने वालों को एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब ही नहीं मालूम, इसी साइन के माध्यम से कुछ भी कह दिया जाता है, कोई भी आरोप लगा दिया जाता है। अभय सिंह के साथ जो हुआ वो अब आपके सामने है, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराता हूं, उस इंसान का कोई क्या बिगाड़ेगा जिसे न सम्मान का मोह और ना अपमान का भय। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। वो तो फकीर है, अपनी मस्ती में मस्त है, मनमौजी है, कल की वर्ल्ड बनाना चाहता है। कल्पनाएं बहुत अव्वल दर्जे की हैं, प्लानिंग भी अच्छी है, लेकिन काम इतना आसान नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं लोग उसके साथ हैं नहीं, और अगर हैं तो सिर्फ ख्याली लोग हैं। ख्याली से मतलब है सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखने वाले और कमेंट करने वाले। और अगर ऐसा नहीं है, मैं गलत हूं, मेरी बात को गलत साबित करिए। इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों के साथ शेयर करना, और वाकई आप अभय सिंह के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट कराऊंगा अपनी टीम से। उस पर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी उम्र जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और कोशिश करेगी कि हम आपका संपर्क अभय सिंह के साथ करा पाएं। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हमें मिलना है, हमें मिलना है, तो कोशिश करेंगे कि आपको मिलवाया जाए। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूं कि अभय सिंह की कल की वर्ल्ड को लेकर जो कल्पना और प्लानिंग है वो कमाल की है। अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो वाकई मानवता के लिए ये एक चमत्कार साबित होगा। लेकिन उससे पहले अभय सिंह की सुरक्षा का इंतजाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि अभय सिंह जितना ज्यादा प्रसिद्धि पाएंगे उतना ही बहुत सारे लोगों की, सनातन के ठेकेदारों की दुकान पर ताले लगेंगे। और जाहिर सी बात है, जब किसी को अपनी दुकान पर ताला लगता हुआ दिखेगा, दुकान बंद होती हुई दिखेगी, तो वो उसके बचाव के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाएगा। कुछ ऐसा ही अभय सिंह के साथ भी हो सकता है, इसलिए आपका सपोर्ट उसके लिए बहुत जरूरी है। अपना साथ और मजबूती के साथ अभय सिंह के लिए दीजिए। मेरे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी मस्ती में मस्त रहिए यार। नमस्कार।